चार बड़े इमाम गुज़रे हैं फ़िक़ा के। उनमें एक इमाम है जिनका नाम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है। बेटा तवज्जो रखें, इधर देखें भाई, बातें ना करो। हदीस पढ़ा रहे थे। हदीस पढ़ाते हुए एक रंग आता है, रंग बदलता है बार बार। शागिर्द बड़े हैरान थे कि उस्ताद को पता नहीं आज क्या हुआ। जब हदीस का सबक पढ़ा लिया ना जी, तो एक शागिर्द को बुलाया, फरमाया कि बेटा देखना मेरे पीछे क्या है। मुंडियो तवज्जो भाई, गल सुनो। फरमाया पीछे देखो क्या है। जब कमीज़ हटाया तो बिच्छू ने 17 जगह डंक मारा हुआ था। शागिर्दों की चीखें निकल गई कि आपने हमें पहले क्यों ना इतला दी। इश्क पता किसे कहते हैं? इस चीज़ का नाम मोहब्बत है। फरमाया मैं बात किन की कर रहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। अगर हुजूर की बात छोड़ के मैं अपनी बात की तरफ तवज्जो करता तो बेअदबी होती। याद रखना नौजवानों, बात मेरी या किसी और की हो तो खैर होती है, लेकिन जब बात उस नबी की हो, उस महबूब की हो जिसका रब ने भी पूरे कुरान मजीद में नाम लेकर ना बुलाया हो, तो फिर खुद अंदाज़ा लगाइए हर दौर में जिसने भी हुजूर से मोहब्बत की, अदब किया, रब ने कामयाब किया है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, नाराज़ नहीं होना, मैं अपना बच्चा समझ के आप लोगों को कुछ दिली बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ, जब भी अच्छी महफ़िलों में आओ ना जी, नेक महफ़िलों में कोशिश किया करो बावज़ू हो के आओ, सर पे कपड़ा लेकर आओ। जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, सरों पे दुपट्टा लेके जितने अदब के साथ सुनोगे, हकीकत बात इस दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। हज़रत बीबी ज़ुबैदा थी ना, जो जब दुनिया से चली गई, किसी ख्वाब में आई, पूछा ज़ुबैदा बीबी क्या बना? फरमाया सोने रब ने मेरी बख्शिश कर छड़ी है। कज वो क्या? कहा कि एक दफ़ा मैं अपने घर में झूले में बैठी थी, झूला झूल रही थी, तो मेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ था, उधर से अजान की आवाज़, अल्लाहु अकबर। जब रब का नाम आया तो मैंने सर को ढांप लिया कि अल्लाह का नाम आया है। फरमाया रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरी बख्शिश फरमा दी। अब ये हम जितने बैठे ना, याद रखें मेरी बात, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप सुभान अल्लाह के बाज होते हैं कि सुभान अल्लाह कह रहे हैं हाथों को लहराएं। बाबा याद रखें, अगर सुभान अल्लाह कहें तो दिल से कहें। दिल से एक बार कहोगे अल्लाह जन्नत सजा देगा। अगर लगे रहोगे बस दिल चाहता नहीं, उसको फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आई हैं? तवज्जो के साथ सुनोगे इंशाअल्लाह। जो नौजवान बाहर खड़े अंदर तशरीफ़ ले आएँ, सारे अहबाब मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला हकीकत बात मैं देख रहा था, पिछले साल ये छत नहीं थे मेरे ख्याल में ना, नहीं थी ना। देखें हाफ़िज़ मकसूद साहब, कारी साहब, इनकी मेहनत है, ये आप लोगों का तावन है, वरना इस गए गुज़रे दौर में हकीकत बात एक घर चलाना मुश्किल है। लेकिन रब ने इनको ऐसा चुना है कि बड़ी खुशी हो रही है देख के। अल्लाह पाक इस अदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। अल्लाह तमाम जितने भी दीनी अदारे हैं दुनिया में, सबको अल्लाह क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। ये मैं शुरू में मैंने आपको समझा दिया, अब दिल के कानों सुनिएगा इंशाअल्लाह। वक़्त बहुत कम है, मैं चंद मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को समेट के फिर दुआ करते हैं। तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा वला मसूम बादा, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलूनस सालिहात
अन्न लहुम अजरन कबीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रहम कर मेरे मौला तुझे रहमत का खुदा कहते हैं। रहम कर मेरे मौला तुझे रहमत का खुदा कहते हैं, उस महबूब के वास्ते जिसे सल्ले अला कहते हैं। और नाम मोहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। अरे नसीब जैसा भी हो वास्ता अहमद का देकर, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देकर, रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। और मोहम्मद की निस्बत का अगर एक सहारा ना होता, हम बेकसों का कहीं भी गुजारा ना होता। और प्यासे फिरोगे साकिए कोसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर न छोड़कर। और निगाह जो डाली तो पत्थरों का कलमा पढ़ा दिया। अबू जाल आया ना, कहा जी बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। काली कमली वाले ने इरशाद फरमाया मैं बताऊं कि मुट्ठी वाली शय बता दे। वो कहने लगा अगर मुट्ठी वाली शय बता दो तो क्या बात है। वो जानता था कि जो मेरी मुट्ठी में है उसकी ज़ुबान नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता था ये तो वो नबी है जो मुर्दा गो की तरफ इशारा करे रब ज़ुबान अता फरमा दे। ये तो वो नबी है जो चांद की तरफ इशारा करे रब चांद के 2 टुकड़े करके रख दे। उसने कहा बताएं मुट्ठी वाली चीज़ बता दो तो क्या बात है। अंदर से आवाज़ यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो शायर तड़प के कहते हैं निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया। अरे ये सर्व को मुस्कुरा के देखा मदीना बना दिया। और जन्नत के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने हमारे नबी का पसीना बना दिया। और कौले नबी है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सारे अशार का जो खुलासा अल्लामा इकबाल मरहूम ने एक ही शेर में बयान फरमा दिया। वो फरमाते हैं बस छोड़ो सारी बातों को, बस बात एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अरे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमले कुरान होकर, आज हम ज़लीलो ख़ार हुए तार के कुरान होकर। घर चाँद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें अपनी जान से प्यारे हैं सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। अरे मिलेगी जन्नत पिएगा कोसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कोसर, उसी को महशर में चैन होगा। हुजूर मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। तवज्जो, मैंने जो आपके सामने अल्लाह के प्यारे कलाम में से एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। पक्की बात है ये कुरान पाक ऐसी किताब है जो लोगों को सीधा रास्ता दिखाती है। तवज्जो, अल्लाह ने आसमानी किताबें कितनी उतारी हैं जी? 4। उन किताबों की सरदार कौन है? बाद दफ़ा इंसान सोचता है, कुरान का कारी भी सोचता है, आलिम सोचता है कि मैं खाऊंगा कहाँ से। तवज्जो रखें, बुज़ुर्गों ने मिसाल के तौर पे एक बात को समझाया है। वो फरमाते हैं देखें जी, तवज्जो रखें, फरमाया कि अगर चक्का नंबरदार हो, वो नंबरदार जनाब ऐलान करता है गांव वालों आज के बाद आपके गांव का पहरा मैं दूंगा। हालांकि वो जब ऐलान करता है गांव वाले सुन लेते भी नंबरदार ने पहरा देना है। आपने देखा होगा सुना होगा नंबरदार खुद पहरा नहीं देता, वो बंदों की ड्यूटी लगाता है। मिसाल के तौर पे एक गांव में 10 बंदे हैं, 12 बंदे उनकी उसने ड्यूटी लगा दी। वो ड्यूटी की बंदों की लगाएगा कि जिन बंदों पे नंबरदार का एतमाद होगा, जनाब ये बंदे ठीक है भी आपने पहरा देना है, आपने ड्यूटी को संभालना है। फिर जब वो पहरा देंगे तो उनका सारा खर्च महीने की तनख्वाह भी किसके ज़िम्मे होगी जी? नंबरदार के ज़िम्मे होगी। क्यों भाई? ड्यूटी इसने लगाई है। याद रखें अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कि हमने कुरान पाक उतारा, हम इसकी मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह फरमाते हैं हिफाजत मैंने करनी है। अल्लाह पाक कैसे करेंगे? फरमाया मैं अपने बंदों से करवाऊँगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे को नहीं चुनते, अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को चुनते हैं। उनमें से चुन के अल्लाह पाक फिर ड्यूटी लगा देते हैं। फिर जिसकी अल्लाह ड्यूटी लगाते हैं, फिर अल्लाह पाक उसकी खुराक का, उसके खाने का, पीने का, घर
का सारा खर्चा अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं उसके अपने जिम्मे, वैसे तो अल्लाह के ज़िम्मे है, फरमाया फिर मैं अपने बंदे की परेशानियों को ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा, जी बच्चों को हिफ्ज़ करा लें, मौलवी बना लें। वो कहते जी मौलवी बन गया तो खाएगा कित्थों, जब फिर मौलवी बन जाते फिर कहते कि मौलवी खांदा बड़े ने। हाँ जी, तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। अल्लाह फरमाते जो तुम मेरे कुरान पाक के साथ लगे हो, मैं तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाऊँगा, आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाऊँगा। तवज्जो रखें, इश्तिहार पे मौजू लिखा है महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत कुरान। ज़िक्र मुस्तफ़ा का क्या मानी है? ज़िक्र मुस्तफ़ा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना है। और फिर मैं आपको ले चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशान वाले हैं। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें भी अता की, जितनी भी चीज़ें अता की, सारी की सारी शान वाली अता की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही का सिलसिला शुरू फरमाया। जिब्राईल आते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा, पढ़िए ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिकारी, 3 दफ़ा वो अर्ज़ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल सीने के साथ लगाते हैं, पहली वही उतरती है। रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लोगों को दावत देनी है, लोगों को मेरी तरफ बुलाना है, मैं रब की तरफ बुलाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं। सबसे पहले कौन है? अरे ये तो दीवाना अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 साल छोटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी उम्र में 2 साल बड़े हैं। सबसे पहले कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं। कलमा पढ़ के जब मुसलमान हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं ना अब मेरे ज़िम्मे काम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वही काम है जो मेरा काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते जाते हैं, लोग सुनते जाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है देखता ही रह जाता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। क्यों मुसलमान हुआ? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने हुस्न भी बड़ा आला दिया, सूरत भी आला है, सीरत भी आला है। जब लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगे, बहुत सारे लोग ऐसे मुसलमान हुए, मुशरिकीन मक्का को आग लगी। देखो जी जनाब, दिन ब दिन इस्लाम फैलता जा रहा है। उन्हीं दौर के अंदर उसी ज़माना में एक जनाब दूर से एक जम्माद नामी आदमी आता है। अरे ये कौन है? ये तो जम्माद है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। और जनाब जब मक्का में आता है, अबू जाल बड़े बड़े लोग सामने बैठ गए, आके कहते हैं जम्माद तुम्हें पता भी है हमारे इस शहर में जनाब एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर किसी ने जादू कर दिया है, उस पर जनाब वो ठीक नहीं है, वो शायर हैं, वो मजनून है। जम्माद कहने लगा अबू जाल तुम जानते हो जनाब मैं शायर भी हूँ, मैं जादू का तोड़ भी जानता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो जनाब मैं उनका इलाज ना कर दूँ। अबू जाल कहने लगा जम्माद हमारी एक शर्त है, अगर जाना ही है तो अपनी सुनाना उनकी ना सुनना। जम्माद ने कहा ठीक है। जब जाते हैं पीछे पीछे अबू जाल भी है। जी कहाँ हैं? अबू जाल ने कहा वो सामने कमरा है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। जम्माद कहने लगा जब हम दरवाजे पे पहुँचे हैं, दरवाज़ा बजाया है, अंदर से आवाज़ आई मन दक्कल बाब कौन है? जम्माद ने कहा मैं जम्माद हूँ, हुजूर ने दरवाज़ा खोला है। जम्माद कहते हैं जब मेरी पहली नज़र पड़ी ना, मैं देखता रह गया। हुस्न बड़ा आला है, जुल्फ़ें बड़ी प्यारी हैं, रुखसार बड़े आला हैं। मैंने दिल ने कहा जम्माद नाना इसका चेहरा बताता है ये दीवाना नहीं है, ये मजनू नहीं है, ये शायर नहीं है। जम्माद कहते मैं देखता रहा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने के साथ लगाया, फिर अपनी चादर मुबारक उतारी है, नीचे बिछा के कहते हैं जम्माद आओ ना, चादर पर बैठो ना, ये आपके लिए बिछाई है। जम्माद कहने लगे मेरे दिल ने कहा जम्माद नाना इसका चेहरा बताता है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये झूठा नहीं है। जम्माद ने चादर को उठाया है, चूमा है, आंखों पे रख के कहते हैं ना सोहना ये चादर कोई आम नहीं, आपका चेहरा बताता है आप बड़ी आला शख्सियत हो। हुजूर ने बिठाया है, अंदर गए हैं, दूध लाए हैं,
खजूरें लाए हैं, जम्माद को दी हैं। जम्माद कहने लगे मैंने इतने आला अखलाक का मालिक आज तक देखा ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खजूर अपने हाथों से खिलाते हैं, मुझे दूध पिलाते हैं। ज़ौन नबी ने फरमाया जम्माद कैसे आए हो? अर्ज़ किया कि आका मुझे बताया गया है आप पर किसी ने जादू कर दिया है, मैं आपका इलाज करने के लिए आया हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जम्माद अगर इजाज़त हो तो मैं तुम्हें रब का कलाम ना सुनाऊँ? जम्माद कहने लगे जब चेहरा इतना हसीन है कलाम कितना हसीन होगा, आका आप सुनाए ना। जम्माद कहते हुजूर ने मुझे सीने के साथ लगाया है, लगाने के बाद हुजूर ने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। जम्माद कहते हैं मैं सुनता गया, जब हुजूर पढ़ते चले गए मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, फिर मेरे दिल से आवाज़ आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अबू जाल को आग लगी, देखो जी ये भी तो मुसलमान हो गया। खैर ये सिस्टम रुका नहीं है, रब ताला ने फरमाया है, अल्लाह फरमाते महबूब मैं रब आपके साथ हूँ। वक्त गुजरता गया, बहुत सारे ऐसे लोग मुसलमान होते चले गए, बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ लिया। अबू जाल ने ऐलान कर दिया तवज्जो रखना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट के लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम मिलेगा। अरे ये काम करेगा कौन? जब ऐलान हुआ है जनाब उस ज़माना में एक नौजवान है, ये जनाब शराबी भी है, शराब भी पीता है, रात को अल्लाह माफ़ करे गुनाह के काम भी करता है, लड़कियों को पैसे दे के उनके साथ जिना भी करते हैं। अरे ये कौन जवान है? ये तो फुजाला है। जब फुजाला आता है अबू जाल से कहने लगा सच सच बता, अगर मैं ये काम कर के आऊँ मुझे 100 ऊँट इनाम मिलेगा? उसने कहा कि हाँ हाँ मैं तुझे 100 ऊँट इनाम दूंगा। कहा चलो ठीक है मुझे ये मंजूर है, मैं जाता हूँ काली कमली वाले का सर उतार के लाता हूँ। तवज्जो रखिएगा, जमाद ने खंजर लिया है। उसी शहर में एक खूबसूरत लड़की है जो एक रात का हज़ारों रुपए लेती है। जमाद जाता है उसके पास, जाके कहता है अपना वो तो फजाला जाता है, जाके लड़की से कहते हैं आज की रात तैयार रहना, मैं तेरे लिए हज़ारों रुपए लेकर आऊँगा, बन सवर के रहना, आज मैं तुझसे वादा करके जाता हूँ। नौजवानों मेरी इस बात को दिल की तख्ती पर लिखना। फुजाला चला गया, जोर का वक़्त है। फुजाला कहता है मैं जब हरम में पहुंचा ना, जोर की नमाज का वक़्त था, मैंने नबी के यारों से पूछा वो तुम बताओ तो सही कि हुजूर कहाँ मिलेंगे, तुम्हारे महबूब नबी कहाँ मिलेंगे? उन्होंने सहाबा ने कहा अभी जोहर की नमाज होगी, हुजूर जोहर की नमाज पढ़ाएंगे, जोहर की नमाज के बाद हुजूर ने तवाफ़ करना है, वहाँ मिलेंगे, आपकी मुलाकात हो सकती है। उसने झूठ मूठ का एहराम बांधा, बगल में जनाब खंजर ले लिया। तो फजाला कहता है जब मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ा के हरम में आए ना, हुजूर ने तवाफ़ करना शुरू किया, कहा पीछे पीछे मैं भी हो गया। मैंने कहा कि आज मैं तो सर उतारूंगा। फरमाया जब मैंने हरम में दाखिल हुआ, जब मैं बैतुल्लाह के करीब गया ना, हुजूर तवाफ़ कर रहे थे। कहा जब मैं पीछे पीछे हुआ ना, जब मैंने अपनी नज़र उठाई ना, मैंने हुजूर का चेहरा देखा, हाय मैं देखता रह गया। मेरे दिल ने कहा फुजाला ज़रा चेहरा तो देखना, चेहरा कितना हसीन है, जुल्फ़े कितनी प्यारी हैं, रुख आँखें कितनी प्यारी हैं। फुजाला कहता है मैंने देखना शुरू किया, मैं देखता रह गया, कितने प्यारे हैं। हाय मेरे और आपके नबी को रब ने क्या हुस्न दिया है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अजीज़ी में लिखा है जब रब ने हुस्न को बनाया ना, हुस्न के 100 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 100 टुकड़े किए। उन 100 टुकड़ों में से रब ने एक टुकड़ा लिया है, एक टुकड़े के रब ने 2 टुकड़े किए, फिर आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया, जो आधा बचा पूरी दुनिया पे बांट दिया, जो 99 बचे रब ने मेरे और आपके नबी को अता कर दिए हैं। तो फुजाला कहते हैं अपना मैं देखता रहा, हुस्न बड़ा आला है, कितना हुस्न है। एक आशिक हैं जिनका नाम हज़रत इब्ने मरारा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल है। वो फरमाते हैं 14वीं रात का चांद खिला था, मैं बाहर निकला हूँ, मैंने क्या देखा, हरम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। जब मैंने देखा ना, हरम की 4 दीवारी पे चांद की रोशनाई पड़ रही थी। मेरे दिल ने कहा ए इब्ने मरारा
देख तो सही है, हरम की चार दीवारी पर रोशनी उस चांद की है, ये इस चांद की है। इब्ने मरारा फरमाते हैं मैं देखता रहा, एक शायर ने नक्शा खींचा, शायर तड़प के कहता है रवायत करेंदा है इब्ने मरारा, नक्शा के डिठा मोहम्मद प्यारा, चनो चौद वीसी थी कोई सितारा, मैं देखा दवानू दोबारा खुदा दी कसम है चंद मद्दम दिसावे मोहम्मद दा चेहरा सोना नजर आए। एक और आशिक उठा, उसने कहा चांद से तशबीह देना, अरे ये भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद के चेहरे पे परछाइयां, मदनी का चेहरा साफ है। एक और आशिक उठा, उसने कहा क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, अरे क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अल्लाह कुरान के पारों में ढूंढना है, कहाँ तलाश करें? तीन सहाबी हैं जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तीनों ने मशवरा किया, माँ आयशा के दरवाजे पे पहुंचे, जाके दरवाज़ा बजाया, अंदर से आवाज़ आई कौन है? तो तीनों ने कहा अम्मा हम आपके बेटे हैं। नौजवान तवज्जो रखना, दरवाजे पे कौन है? हजरत अली खड़े हैं जो अहले बैत में से हैं, सहाबी रसूल हैं। माँ आयशा को क्या कहते हैं? माँ आयशा को क्या कहते हैं? बात समझ आ रही है? अम्मा आयशा को क्या कहते हैं? अम्मा। तो हजरत अली ने माँ आयशा को माँ मान लिया और क़यामत की सुबह तक बता दिया जो अली की माँ का नाफरमान है वो अली का भी नाफरमान है। बात समझ आ रही है? तवज्जो रखना नहीं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं अम्मा बताओ तो सही, हुजूर का शान तो बताओ ना। तो माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं बेटा तुम दरवाजे पे आओ हो तो सुनो, फिर अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक सारा का सारा कुरान हुजूर की सूरत और सीरत है। तो कुरान से पूछते चले जाएं, ए कुरान बता तो सही नबी का नाम क्या है? कुरान नाम लेकर बताता है, कुरान बताता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान से पूछते चले जाओ अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक। खैर वक़्त कम है। हज़रत फुज़ाला कहते हैं जब मैंने देखा ना मेरे दिल ने कहा ये झूठा चेहरा नहीं, मैं देखता रह गया। जब एक चक्कर लगा, दूसरा चक्कर हुआ, जब 6 चक्कर हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते हैं और हुजूर फरमाते हैं फुज़ाला 6 चक्कर हो गए हैं, चक्कर एक रह गया है, अब क्या इरादा है? फुज़ाला कहने लगे जब मैंने ये बात सुनी मेरे कानों में पड़ी ना, मेरा दिल कांप उठा, मेरे खंजर मेरे हाथों से हुजूर के कदमों में गिरा, मैं गिर गया। मैंने कहा नाना आका ये आपका चेहरा झूठे नबी का नहीं हो सकता, मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लो। फुज़ाला ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। तवज्जो, लड़की से वादा करके आए थे मैं ढेरों पैसे लेकर आऊँगा। जब वापस गए ना जी, लड़की की नजर पड़ी तो फुज़ाला गुजर गई, आंख उठाकर नहीं देखा। लड़की ने चीख के कहा फुज़ाला तू वही नहीं जो वादा करके गया था, अब जा रहा है देखते भी नहीं। हजरत फुज़ाला फरमाने लगे कि नहीं, अब फुज़ाला वो नहीं रहा, फुज़ाला बदल गया है। जब से हुजूर को देखा है अब मैं तुझे देखना हराम समझता हूं। नौजवान तवज्जो, हज़रत फुज़ाला ने हुजूर का चेहरा देखा, फिर दोबारा लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मुसलमान अपने दिल से ज़रा सोचना, आज कितने हम मुसलमान, कितने नौजवान ऐसे हैं जो हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हुजूर की बात मानने की जब बारी आती है अक्सर दो नौजवान पीछे रह जाते हैं। मेरी माओ बहनों, सहाबा तो सहाबा, हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा सुनो, मेरी फातिमा जन्नत में जन्नत की औरतों की सरदार होगी। कौन फातिमा है? कुर्बान जाऊं वो फातिमा। मेरी माओ बहनों जरा दिल की तख्ती पे बात लिखना, कान खोल के सुनना। बीबी फातिमा फरमाती हैं कि लोगों, हजरत अली को बिठाया, फरमाया अली मेरा जनाजा रात को उठाना। पूछा फातिमा वजह? फरमाया अली तू जानता है मेरे चेहरे पे नज़र या मुस्तफ़ा की पड़ी है या मुर्तज़ा की पड़ी है? हैं? फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कफन पे भी नज़र किसी गैर महरम की ना पड़े।
और ये वही फातिमा है। हुजूर फातिमा को मिलने के लिए गए, घर दरवाज़ा बजाया, अंदर से आवाज़ आती, कौन है? हुजूर फरमाते हैं मैं आपका बाबा हूँ। फातिमा दरवाज़ा खोलती है। फरमाया फातिमा अली का किधर गए? दोनों की आपस में थोड़ी सी लड़ाई। फरमाया फातिमा अली किधर गए? अर्ज़ किए अब्बा जान वो घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, अली नाराज़ होकर बाहर चले गए। अब तवज्जो रखना, हुजूर फरमाया फातिमा तुम बैठो। चले गए बाहर, हज़रत अली को तलाश किया, हज़रत अली को लाए, बिठाया। बिठाने के बाद दोनों की बातें सुनी। बातें सुनने के बाद फरमाया अली, फातिमा, अली का हाथ पकड़ा, फातिमा के हाथ में दिया। फरमाया कि आपस में लड़ते नहीं। और फिर दो जुमले इरशाद फरमाए। फरमाया फातिमा तूने घर का काम करना है, अली बाहर का काम करो। फरमाया फातिमा याद रखना, अगर अली तुझसे नाराज है तो मैं तेरा बाबा भी मैं तुझसे नाराज हूं। और फरमाया अगर अली तुझसे राजी हैं तो मैं वादा करता हूं जिस औरत से शोहर राजी है और औरत इस हाल से दुनिया में गई कि उसका शोहर राजी है, काली कमली वाले ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है, वो औरत जन्नती है। तो कुरान वाले तो वो लोग थे जिन्होंने कुरान पाक सुना, पढ़ा, हुजूर का चेहरा देखो, उस पर अमल किया है। और ऐसा अमल किया है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। तवज्जो रखना, कौन सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, हुजूर तशरीफ़ फरमा हैं, देखने वाले कौन हैं? जनाब ये तो हज़रत बिलाल हैं, बकरियां चराते नजर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अरे साथ कौन है? ये तो अबू बकर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर भूख बड़ी लगी है। आका तलाश किया, कुछ ना मिला। कहा आका एक नौजवान है, काला से रंग है, वो बकरियां चरा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुलाओ ना। नौजवान करीब आता है। हुजूर फरमाते हैं नौजवान भूख बड़ी लगी है, हमें दूध तो पिलाना। उस नौजवान ने कहा आका मैं दूध नहीं पिला सकता, बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो अमीन हूँ, बकरियां चराने वाला हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी प्यारी बात की है, बड़ा ईमानदार है। यार तेरा नाम क्या है? नौजवान तेरा नाम क्या है? उसने अर्ज़ किया आका मेरा नाम बिलाल है, हबशा का रहने वाला हूँ, उमैया का ग़ुलाम हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी प्यारी बात की है, बिलाल वो बकरी दे जिसने अभी तक बच्चे ना दिए हों, दूध ना देती हो। बिलाल कहते हैं बड़ी सोहने हो, बड़े प्यारे हो, लेकिन आप बात ऐसे करते हो जिसने बच्चे ना दिए हों, जो अभी तक दूध ना देती हो। मुझे बताओ तो सही कि वो जनाब कैसे दूध देगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल दूध देना तेरा काम है, निकाल लेना मैं मोहम्मद का काम है। बिलाल कहते हैं आका वो सामने बकरी है जो दूध भी नहीं देती, जिसने बच्चे भी नहीं दिए। हुजूर फरमाते इजाज़त देना। कहा जी इजाज़त है। हुजूर बकरी की तरफ इशारा करते हैं, आवाज़ आई होगी बकरी ख्याल करना, पहले तेरी निस्बत उमैया के साथ थी, अब तेरी निस्बत मेरे प्यारे महबूब के साथ है। बिलाल कहते इशारे की देर थी, खुदा की कसम बकरी वहाँ से उठती है, टोर बदल गई, चाल बदल गई, हुजूर के कदमों के बोसे लेने आती है। रहमत वाले नबी बकरी के ऊपर हाथ रखते हैं, हुजूर के हाथ रखने की देर है, थनों में दूध उतर आता है। थनों में दूध उतर आया, हुजूर ने थनों में जब दूध उतराना, सबसे पहले अबू बकर कहते हैं हुजूर ने प्याला भरा, फरमाया कि बिलाल पीना। बिलाल कहने लगे मैं बड़ा हैरान था, ये कैसे शख्सियत हैं, कितने हुस्नो जमाल के पैकर हैं, मुझे तो आज तक किसी ने पूछा कोई नहीं, ये मुझे पहले दूध पिलाते हैं। हुजूर फरमाते बिलाल पीना। बिलाल कहते मैंने दूध पिया ना, फिर हुजूर ने अबू बकर को पिलाया है, फिर हुजूर ने खुद पिया है। बिलाल कहते मैं देख के हैरान हुआ। बिलाल कहते हैं बर्तन में दूध उतरना शुरू हुआ, मेरे सीने में ईमान उतरना शुरू हुआ। मैंने कहा आका बड़े प्यारे हो, मुझे भी बताओ तो सी आप कौन हो? हुजूर फरमाते हैं बिलाल मैं नबी हूँ, रब ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है। बिलाल कहते हैं फिर मैंने वहाँ पे कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। बिलाल कहते मैं चला गया, घर में जाता हूँ, उमैया देखता है, देख के कहता बिलाल बड़े खुश हो, बड़े आज मुस्कुरा रहे हो। बिलाल कहते उमैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मैंने ऐसी हस्ती को देखा है, उस जैसी मैंने प्यारी हस्ती आज तक नहीं देखी। बिलाल कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं, बिलाल की जुबान पे रब का कुरान जारी है,
पे अरब का नाम जारी है। उमैया ने कहा बिलाल कहीं तू बेदीन तो नहीं हो गया, साबी तो नहीं बन गया। बिलाल कहते अपनी ज़ुबान संभाल के बात करना, मैं साबी नहीं हुआ, बेदीन नहीं हुआ, मैं तो दीनदार बन गया हूँ। उमैया कहने लगा बिलाल तू जानता है मैं पंचायती हूँ, मैं चौधरी हूँ, बड़े बड़े लोग मेरे मानने वाले हैं, अगर आज तूने मेरी बात का रद्द किया ना बता तो सही मेरी इज्जत नहीं रहेगी। बिलाल मेरी बात मान ले, कलमा छोड़ ले, छोड़ दे, बकरियां भी तुझे दूंगा, आज़ाद भी कर दूंगा। बिलाल फरमाते उमैया ना ना अब मैंने सौदा कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उमैया को गुस्सा आया, फिर उसने जनाब तपते रेत पे लिटाते हैं, अंगारों पे लिटाते हैं, किताबों में लिखा है इतना मारते हैं, मारने वाले मार मार के थक जाते हैं। उमैया की बिलाल की ज़ुबान पे रब का कुरान जारी है। उमैया बोल के कहता है बिलाल खैर तो है, हम तुम्हें मार मार के थक गए हैं, तू मार खा के थकता नहीं है। बिलाल कहने लगे उमैया तुझे तेरी फौज पे नाज है, मुझे मोहम्मद अरबी की गुलामी पे नाज है, तेरू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाता नहीं थकूंगा। कहा बिलाल बात तो बताना वजह क्या है। बिलाल तड़प के कहते हैं उमैया सुन, ए कुरान नूरानी शीशा रब दी राह दिखलावे, जेड़ा इसते अमल कमावे वो सीधा जन्नत जावे। नौजवानों हजरत बिलाल कुरान पे डटे हैं, मारों को सहा है, अपने जिस्म से खून और चर्बी को बहाया है, खुदा की कसम हुजूर से ऐसी वफा की है, चलते जमीन पे हैं, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनते हैं। अल्लामा इकबाल मरहूम तड़प उठे, अल्लामा इकबाल तू बता बिलाल चलते जमीन पे हैं, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती हैं, वजह क्या है। तो अल्लामा इकबाल मरहूम तड़प उठे, फरमाया यही तो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। तवज्जो, आजकल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का दौर है। लोग कहते हैं कि सहाबा बदल गए थे। तवज्जो रखना, बड़ी कीमती बात करने चला हूँ। सहाबा बदल गए थे। मैं कहता हूँ ज़ुबान संभाल के बात करो, कुरान वाले कभी नहीं बदलते। तवज्जो, कहने लगे वो कैसे। मैंने कहा आना तुम्हें बताऊँ ना। आबे ज़मज़म बोतल में बंद करके रखो, 1 साल ने 100 साल तक पड़ा रहे, ना रंग बदलता है, ना बदबू आती है, ना ज़ायका तब्दील होता है। वजह 2 निस्बतें हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के साथ लगा। दूसरी निस्बत मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा पानी। जब आबे ज़मज़म आम नबी की एड़ी के साथ लगा, ना रंग बदले, ना ज़ायका बदले, ना बदबू आए। अरे जो 1,24,000 सहाबा नबी के सीने के साथ लगे, अबू बकर आए सीने के साथ लगे, उमर आए सीने के साथ लगे, उस्मान और अली आए सीने के साथ लगे। जब पानी नहीं बदलता फिर सुन्नी ये अकीदा बना, सहाबा भी कभी बदल सकते। और आगे चलें, रब रब है ना, अल्लाह तू रब है, तेरी दलील क्या है। तवज्जो रखना बड़ी कीमत, तू रब है तेरी दलील क्या है। अल्लाह सूरह यासीन में फरमाते हैं व आयतुल्लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहारा फइज़ाहुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। तवज्जो, आज 12 तारीख है, कल को 13 तारीख 10वां महीना 13 तारीख सुबह उठिएगा, घड़ी में टाइम नोट कीजिए। सूरज कितने बजे निकलता है जनाब? 6 इतने मिनट पे सूरज निकलता है। गुरूब इतने 5 इतने मिनट पे गुरूब होता है। तारीख भी नोट कीजिए, महीना भी नोट कीजिए, सूरज का गुरूब और तुलू भी नोट कीजिए। फिर अगला साल आए 2025, अगला साल क्या 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आप 10वां महीना 13 तारीख चेक करेंगे, खुदा की कसम ना मिनट बदलेगा ना सेकंड बदलेगा। सूरज जितने मिनट पे तुलू हुआ उतने ही बजे तुलू होगा।
100 साल किसी की जिंदगी हो, 100 साल के बाद देख ले सूरज जितने मिनट पे 13 तारीख 2024 को सूरज निकल रहा है, टाइम नोट कीजिए, गुरूब हो रहा है, टाइम नोट कीजिए। 100 साल के बाद भी देखोगे सूरज अपने वक्त से 1 सेकंड ना पहले निकलता है ना बाद में गुरूब होता है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मरा वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अल्लाह फरमाते हैं मैं रब की रबूबियत की दलील है सूरज। अल्लाह फरमाते अगर सूरज और चांद ने बदलना होता तो मैं रब अपनी रबूबियत की दलील कभी भी ना बनाता। अल्लाह आप रब हैं, आपने अपनी रबूबियत की दलील बनाई है, लेकिन आपका महबूब इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। अल्लाह इनकी रिसालत की दलील क्या है? रब फरमाते मेरे महबूब की रिसालत की दलील है सहाबा। कौन दलील है? सहाबा। अगर सहाबा ने बदलना होता रब कभी भी अपने महबूब की नबूवत की दलील ना बनाता। फिर मुसलमान सुनियो, अकीदा बना के जाओ, नबी भी शान वाले हैं, सहाबा भी शान वाले हैं। आखिरी बातें करके बात ख़त्म करते हैं। सहाबा का मजमा है, रूमियों के साथ जंग हो रही है, मुसलमान इलाके फतह करते जा रहे हैं। तवज्जो, काफर सर जोड़ के बैठ गए कि मुसलमान दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, हम इनसे जंग क्यों नहीं जीतते, वजह क्या है? आपस में मशवरा कर रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा मुसलमानों के 2 काम हैं, दिन को घोड़े की पुश्त पे होते हैं, रात को मुसल्ले की पुश्त पे होते हैं। मुसलमानों का ये शेवा है, इनकी रब मदद करता है। काफिर का ज़हन देखो, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर इनकी रब मदद करता है इनसे रब कैसे नाराज होगा? अगर रब नाराज हो गया मदद बंद हो जाएगी, हम जीत जाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा जी एक वजह है, इनका रब नाराज होगा जब मुसलमान बेहयाई में पड़ जाएंगे, गाने में पड़ जाएंगे, नाच गाने में, बेहयाई में जब ये पड़ेंगे इनका रब नाराज होगा। मुसलमान तवज्जो रखना। कहा अच्छा काफिर की चाल देख, किताबों में लिखे, उन्होंने कहा 5000 बरहना औरतें जहां मुसलमानों की फौज ने गुजरना वहां खड़ा कर दें और ये गाना बजाएं, ढोलकी बजाएं, शराब आम करें, मुसलमान नौजवान इनकी तरफ देखेंगे तड़प जाएंगे। हाय, किताबों में लिखा है। मुसलमानों के सिपा सलार को पता चला, उन्होंने हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब को खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन ये क्या करें अब, उनकी ये चाल है। खुदा की कसम उमर भी वो उमर थे, हाय मदीना के पहाड़ों से आग निकलती है। हजरत उमर ने अपनी चादर ली, फरमाया जाओ पहाड़ों को जाको कहो कि उमर ने भेजा है, आग निकलना बंद हो। चादर जाने वाला ले गया, किताबों में लिखा आग बंद हो गई। 1450 साल गुजर गए, आज उस दिन के बाद से लेके आज तक पहाड़ों से आग नहीं निकली। जलजला आता जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जलजला ठहर जाता है, लोग कहते जलजला कैसे ठहर गया? फरमाया जमीन तू नहीं जानती हुकूमत किसकी है। और वो उमर बच्ची का तेल जमीन पी लेते, हजरत उमर दुर्रा मार के कहते हैं जमीन तेल वापस कर, तू नहीं जानती हुकूमत किसकी है। और यही उमर 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम। कारी साहब इधर आ जाएं, जो इधर बैठे थे ना सारे, जितने भी साथी, बस आखिरी बातें बड़ी कीमती बातें हैं, जितने भी साथी बाहर खड़े अंदर तशरीफ ले हैं, जितने भी साथी बाहर हैं बस थोड़ी देर के लिए सारे साथी अहबाब अंदर तशरीफ लें। तवज्जो, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम दुश्मन बढ़ते चले गए, तो एक दुश्मनों ने एक बहरूपिया भेजा कि हजरत उमर को कत्ल करके जो आएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। बहरूपिया आया, रूप बदल के
खंजर छुपा के जहर में डुबो के हज़रत उमर पे हमला करेंगे, काम तमाम करेंगे। मदीना पहुँचे ना, मदीना में आए, पूछा ए लोगों तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन उमर किधर हैं? सहाबा ने कहा खैर है क्या जी, मुलाकात करने। फरमाया वो सामने पहाड़ों के पीछे जो ऊंट चरा रहे हैं वो हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, बैतुल माल के उठिए। है मदीना की रियासत। आज रियासत का नाम लेके नौजवान बच्चियों को नचाया गया, उनके सरों से दुपट्टे उतारे गए। खुदा की कसम ये मदीना की रियासत नहीं, मदीना की रियासत तो वो है इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया तशरीफ फरमा है। हातम ताई की बेटी आती है, सर से कपड़ा उतरा है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। वो कहती मैं तलवार चलाना जानती थी, सहाबा ने मेरे हाथों को बांध लिया। मेरे दिल में बड़े सवाल थे, मुसलमानों के नबी को लाजवाब कर दूंगी। फरमाया जब हुजूर के सामने गई मेरी नजर उठी, हुजूर के चेहरे पे पड़ी, हुजूर की रहमत वाली नजर उठी और हुजूर ने फरमाया बिलाल ये मेरी चादर ले जाओ, मेरी बेटी के सर पे डालो। उमर कहने लगे आका वो नापाक है, आपकी चादर पाक है, मुशरक नापाक होता है। और सुना नौजवानों, काली कमली वाले ने जुमला फरमाया, फरमाया उमर चुप कर जा, बेटी बेटी होती चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की। तवज्जो, हातम ताई की बेटी कहती है खुदा की कसम रहमत वाले नबी की चादर मेरे सर पे आई ना, मैं पानी पानी हो गई। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा तेरा बाप बड़ा सखी था। बेटी बोल के कहती है आका सुना है आप सखियों को भी सखी हो, क्या चाहती हो? आका हमें भी आज़ाद कर दो, मेरे साथ जितने भी कैदी हैं सबको छोड़ दो। हुजूर ने फरमाया जा, जब बेटी कि बाप के दरवाजे पे आती खाली हाथ नहीं जाती, जा तुझे भी आज़ाद। फिर सुनो, हुजूर ने फरमाया जाओ मेरे यारो, इस बेटी को इज्जत के साथ इसके भाई के पास छोड़ के आओ। और सफर कई दिनों का, दिन में दिन भी आए रातें भी आई। सहाबा जब हातम ताई की बेटी को लेकर भाई के पास छोड़ने के लिए पहुंचे, भाई ने देखा मेरी बहन अकेली है, 7 नौजवान है, तलवार निकाली, कहा बहन सच सच बता इन्होंने रास्ते में बदतमीजी तो नहीं की? बहन आंखों में आंसू लेके कहती है भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, खुदा की कसम ये मेरे साथ इस अंदाज से चले हैं, इनकी नजरें नीची थी जैसे कोई नबी ना होता है, किसी एक ने भी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। भाई तुम नहीं जानते ये शागिर्द उस उस्ताद के हैं जो बड़े ही आला अखलाक के मालिक है। भाई जो आज प्यार इनके उस्ताद मोहतरम ने मुझे दिया है, सगे बाप ने भी ऐसा प्यार नहीं दिया। कहा बहन फिर क्या सोच के आई है? कहा भाई दिल में था कलमा पढ़ूं, लेकिन मेरे दिल में आया मैं अकेली जन्नत में नहीं जाते, अपने भाई को भी लेकर जाऊंगी। दोनों आए, हुजूर के कदमों में बैठे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये है मदीना की रियासत। ये रियासत नहीं, वक्त नहीं। हजरत उमर बहरूपिया कहां मिलेंगे? बैतुल माल के ऊंट चराते हैं। अच्छा, वो आया, एक से पूछा बताओ अकेले में अमीरुल मोमिनीन किधर मिलेंगे? क्या वो सामने जो घना दरख्त है ना उसके नीचे हजरत उमर दोपहर के वक्त आराम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं। वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। कहा हजरत उमर आए, ईंट का सरहाना बनाया और सो गए। क्या बादशाही है, ईंट का सरहाना बनाया सो गए। वो कहता मेरे दिल में आया कि नीचे उतर के काम तमाम करूं, लेकिन मैंने क्या देखा, उधर से शेर धाड़ता हुआ आया। मैंने सोचा जो काम मैंने करना था ना वो शेर कर जाएगा, मेरी भी जान छूटेगी और काम भी हो जाएगा। कहा लेकिन मैंने अजीब ही मंजर देखा। कहा जब शेर आया बड़ी तेजी के साथ दौड़ कर आया, हजरत उमर के पास बैठा और चेहरा देखने लगा। है वो कहता है उमर सोते रहे, शेर बैठ के पहरा देता रहा। कहा जब हजरत उमर की आंख खुली मेरे दिल में आया
जब आंख खुली शेर ने सर झुकाया, दुम को हलाया, सलाम किया और यूं कह रहा था, तुम दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का। तुम परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का। कहा, सलाम किया, वापस चला गया। मैं नीचे उतरा, मेरा खंजर मैंने फेंका, मैंने कांपना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको सलाम हो। जब गुलाम की ये शान है, आका का क्या मकाम होगा। कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। लाहौर कलंदरी तड़प उठे, अल्लामा कबाल तूबता। भला दुर्रा मारने से जलजले रुकते हैं, भला ये रुमाल से जनाब आग बुझती है, भला खत लिखने से खुशक दरिया भी चलते हैं, भला दुर्रा मारने से जमीन तेल वापस करती है। अकल नहीं मानती। फरमाया, हाँ हाँ अकल नहीं मानती। अरे यही तो है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे, यही तो है। तो खैर, हजरत उमर की हुकूमत, खत पहुंचा कि नौजवानों को फिसलाने के लिए कुफर ने यह चाल चली है। नौजवान, आज हकीकत बात है, तवज्जो, जो कुफर की उस वक्त की चाल थी, आज भी वही चाल है। आज तुम्हें चीनी महंगी मिलेगी, नेट का पैकेज सस्ता मिलेगा। हकीकत बात है। आज रोड टूटे पड़े हैं, लेकिन जगह जगह पे नेटवर्क पहुंचा हुआ है, नेट चल रहा है। नौजवानों, खुदा की कसम अपनी जवानियों की कदर करो, अपनी जवानियों की हिफाजत करो। ये रात को मोबाइल देखने के लिए रब ने आंखें नहीं बनाई, ये तो तहज्जुद में रोने के लिए रब ने बनाई हैं, ये कुरान पढ़ने के लिए रब ने बनाई है। और सुनो, हजरत उमर के पास खत गया कि नौजवान है, फिसल ना जाए, लेकिन वो भी दीवाने थे। फरमाया, परेशान क्यों होते हो। उसी खत के पीछे कुरान पाक की आधी आयत लिखी, 18वां पारा, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि खबरदार, रब का हुक्म है, जब जाना है तो अपनी नज़रों को झुका के जाना है, चलना है। किसी गैर महरम की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखोगे, मैं रब देख रहा हूं। जब ये कुरान की आयत का खत का जवाब वापस आया, खुदा की कसम सिपह सलार ने तमाम मुसलमानों को जमा किया, कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। किताबों में लिखा है, मुसलमान कुरान सुन के जा रहे थे, रास्ते में लड़कियां खड़ी हैं, नाचती रही, गाती रही कि आओ हमारा जिस्म देखो, हम तुम्हारे लिए हैं, ये खैमे खाली तुम्हारे लिए सजाए हैं, ये बिस्तर लगे हैं, शराब आम है, मौसीकी आम है, हमारे जिस्म तुम्हारे लिए है। खुदा की कसम, जितने भी सहाबा की फौज थी, नबी के गुलामों की फौज थी, वो गुजर गई, किसी एक ने भी आंख उठाकर नहीं देखा। जब सहाबा की जमात गुजर गई, लड़कियों की चीखें निकल गई, क्यों नबी के गुलामों, तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम बहरे हो, तुम हमारे देखने रहे, हमारे हुस्न देखो, हमारा वो देखो। खुदा की कसम, किसी एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा, नजरें नीचे झुका के कहा, ओ हमारी बहनों, हम तुम्हारी तरफ कैसे देखें, हम रब का कुरान सुन के आ रहे हैं। लड़कियों की चीखें निकली। कहा, कुरान पाक की एक आयत में इतना असर है, पूरे इस्लाम में क्या कमाल होगा कि अल्लामा इब्ने हशाम ने लिखा है, 5000 लड़कियों ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। मुसलमानों, आखिरी बातें करके बात खत्म करता हूं। पता है आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मेरी माओ बहनों तवज्जो, कहते दुआ बड़ी मांगते कबूल नहीं होती, इसकी वजह क्या है? आओ, दिल्ली का चौक है, बारिश नहीं आ रही, मुसलमान जमा हुए, कहत पड़ गया, जानवर भूखे मरने लगे, फसलें तबाह हो गई, क्या करें? सब ने मशवरे किए कि खुले मैदान में जाके हम नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, रब से रो रो के मांगते हैं। किताबों में लिखा है, पूरा दिन मुसलमान, बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस, बड़े बड़े अकाबिर जमा हुए, सुबह से लेकर शाम तक नमाजें पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, जिक्र अज़कार करते रहे, रोते रहे, लेकिन बारिश नहीं आई। जब बारिश नहीं आई ना, शाम का वक्त था, हाय, एक नौजवान अपनी सवारी पे जा रहा था,
सवारी के ऊपर ना कजावा डोली रखी हुई थी। तो उन्हें देखा लोग जमा हैं, सवारी को रोका और नीचे उतरा। कहा ओ भाइयों क्यों जमा हो, कोई लड़ाई हुई है? कहा नहीं जी, कहत पड़ा हुआ है, सुबह से लेके शाम हो गई, रो रो के हमारे हाल बुरे हो गए, लेकिन क्या बताएं क्या बताएं, रब ने दुआ कबूल ने की, बारिश नहीं आई। उस नौजवान ने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं दुआ ना मांग लूँ। उन्होंने कहा जी हमें तो बारिश चाहिए, दुआ मांग लो। नौजवान तवज्जो, वो नौजवान मजमे से कटा, सवारी के पास जाके खड़ा हुआ। अभी खड़ा ही हुआ था, फौरन रब ने मूसलाधार बारिश शुरू फरमा दी। जब बारिश शुरू हुई लोग सारे जमा होके आए और कहने लगे नौजवान बता क्या पढ़ा, कौन सी आयत पढ़ी, क्या वजीफा पढ़ा? उस नौजवान ने कहा लोगों मैंने कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कोई वजीफा नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कहा फिर ये बारिश कैसे आई? उन्होंने कहा, नौजवान कहने लगा लोगों जो ये सवारी खड़ी है ना, इस पे मेरी बूढ़ी माँ बैठी है। मेरी नौजवान माँ बहनों बेटियों सुनना, इस पे मेरी बूढ़ी माँ बैठी है और ये मेरी माँ वो माँ है, इसने आज तक किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, और ये माँ मेरी वो माँ है कि इसके नज़र पे, इसके चेहरे पे आज तक किसी गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी। तो मैंने अपनी बूढ़ी माँ का दुपट्टा पकड़ के कहा रब्बा तुझे मेरी माँ की हया का वास्ता बारिश दे। फरमाया मैं रब को मेरी माँ की हया इतनी पसंद आई कि रब ने बारिश अता कर दी। आज नौजवानों हकीकत बात है, मैं सैयद होने के नाते हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए अपनी आँखों को पाक करो, अपने दिल को पाक करो, यही कुरान पाक का पैगाम है। आज पता है क्यों हमारे मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहे हैं? आज हकीकत बात है, आपने शायद खबर सुनी हो, ये गुजरात का वाक़या था, 2-3 दिन पहले की बात है। 3 भाई ज़मीन के मसले पे लड़े, तीनों मौके पे कत्ल हो गए। माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी? ना दोस्तों ये इस्लाम नहीं है, ये कुरान नहीं है। आज हकीकत बात है, आज हमने कुरान पाक रखा ख़त्म शरीफ के लिए, नाराज़ ना होना। आज कुरान रखा नया के लिए, आज कुरान रखा कसम उठाने के लिए, आज कुरान रखा इसाले सवाब के लिए, आज कुरान रखा कब्र पे पढ़ने के लिए। ना ना, कुरान इसलिए नहीं उतरा, उठा कुरान, अल्लाह फरमाते हुदल्लिल मुत्तकीन, कुरान तो हिदायत के लिए था, कुरान तो तुम्हें अंधेरों से निकालने के लिए था, कुरान इसलिए नहीं था। इसलिए आओ अगर इज्जत चाहते हो तो कुरान की तरफ, कुरान में इज्जत है। अगर इज्जत रब ने रखी है तो मुस्तफ़ा के कदमों में इज्जत है, हुजूर की सुन्नत में इज्जत है। अगर इज्जत तलाश करना चाहते हो तुम्हें इसमें इज्जत मिलेगी। और ये कारी साहब चंदे का ऐलान कर रहे थे, हकीकत बात है मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आपसे कहो भी आप चंदा दो, भी आपको खुद आना चाहिए। आपने शायद वो वाक़या सुना हो, हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह भी हैं अल्लाह वाले भी हैं। तवज्जो, उनके दौर में एक मदरसे का तालिब इल्म था, मदरसे का तालिब इल्म, उसके पास रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। सामने एक हिंदू की दुकान थी, वो उस पर पढ़ता, दीवा जलता, जो भी रोशनी का इंतज़ाम पढ़ता। हिंदू ने 2-4 दिन देखा, उसने कहा जाए भाग जाए यहाँ से, यहाँ बैठ के तो कुरान पढ़ते। कहा जी मेरे रोशनी का इंतज़ाम नहीं। उसने धक्के दिए, 2-4 बातें सुनाई, बच्चे का दिल दुखा, कुरान के तालिब इल्म का दिल दुखा। किताबों में लिखा है अपने घर आया, रोता रोता सो गया। जब सो गया ना, किस्मत जाग गई, आमना के लाल ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने फरमाया बेटा क्यों परेशान हो? रो के कहने लगे आका रोशनी के इंतज़ाम नहीं है, पढ़ने का बड़ा शौक़ है। याद रखें ये जितने भी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात मेरी नहीं। एक आदमी ने मन्नत मांग ली, ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए, अर्ज़ की आका मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरी दावत कबूल फरमाएंगे? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, अगर तुम मेरी दावत करना चाहते हो मदरसा में जाकर कुरान पढ़ने वाले मेरे मेहमानों को खिला देना, समझो कि तूने मैं मोहम्मद को खिला दिया है, उनकी खिदमत करना। हकीकत बात है दोस्तों, नाराज़ नहीं होना।
मैं देख रहा था, आज किसी को ऐलान कर देना जी, ये जनाब मॉडल टाउन, ये जनाब सादक कॉलोनी, या जो भी जितने भी टाउन हैं, 6 लाख का मरला है, अगर ऐलान कर दे कि 2 लाख का मरला बिक रहा है, मेरे ख्याल में सारे भाजेंगे मुझे पहले मिले, मुझे पहले मिले। ऐसे बात है कि नहीं? नहीं दोस्तों, ये तो दुनिया है, गुजर जानी है। और याद रखे जो हुजूर ने फरमाया वो हक है। हुजूर की बात में कभी भी तब्दीली आ सकती नहीं। तो तवज्जो, हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ सुबह को सुल्तान महमूद के पास जाना और उसे जाकर कहना कि लिए मेरे लिए रोशनी के इंतज़ाम कर देगा। बच्चे ने कहा आका मैं जाऊंगा, अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं क्या करूंगा? हुजूर ने फरमाया बात मान लेगा। आका क्या कहूँ? फरमाया मेरे सुल्तान महमूद को कहना कि सुल्तान खैर है, तो हर रोज़ मुझ मोहम्मद पे 5000 दफ़ा दरूद पढ़ता था, लेकिन आज 3 दिनों से 3000 दफ़ा ही पढ़ता है। बस इतनी बात कहना, सुल्तान तेरी बात मान लेगा। किताबों में लिखा है वो नौजवान उठा सुबह को, बड़ी मुश्किल से सुल्तान महमूद के दरवाजे पे पहुंचा। कहा जी बादशाह कहना आपको कोई मिलने के लिए आया है। बादशाह ने कहा कौन है? कहा जी एक नौजवान है। कहा उसे कहना फिर आया है। उस बच्चे ने कहा सुल्तान महमूद से कहना मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है। बस इतनी बात कह देना। सुल्तान महमूद ने कहा ठीक है बुलाओ, मेरी तरफ देखना। वैसे करके जैसे बादशाहों की आदत होती है, यूं करके लेटे हुए थे। नौजवान बच्चा गया, कहा बादशाह आया नहीं, हुजूर ने भेजा है, मेरे लिए आप रोशनी के इंतज़ाम कर दें, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। सुल्तान महमूद ने कहा और जा चल अपना काम कर, तेरे जैसे हज़ारों कहानियाँ बना के आते हैं, जहाँ कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। उसने कहा सुल्तान महमूद मैं आया नहीं हूँ, हुजूर ने भेजा। क्या मैं तेरी बात का कैसे यकीन करूँ? नौजवान ने कहा हुजूर ने फरमाया है कि मेरे सुल्तान को कहना कि हर रोज़ 5000 दफ़ा दरूद मुझ पे पढ़ता था, अब कुछ दिनों से सिर्फ 3000 दफ़ा ही पढ़ रहा, 3 दिनों से। सुल्तान महमूद यूँ बैठा तो बैठ गया और कदमों में गिर पड़ा। कहा बेटा सच बता, हुजूर ने फरमाया? क्या जी? का खुदा की कसम इस राज को या मैं जानता था या मेरा रब जानता था, या हुजूर की ज़ात जानती थी। का इस राज को मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, और सच समझा कि हुजूर ने क्या फरमाया था। का हुजूर ने फरमाया कि मेरे सुल्तान को कहना। का अच्छा हुजूर ने कहा था? जी कहा था। सुल्तान महमूद गजनवी फूट फूट के रोए और कहा बेटा तेरे लिए रोशनी के इंतज़ाम भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन बात यह है दोबारा ख्वाब में हुजूर आए तो कह देना का अगर दुनिया में आपने मुझे मेरा सुल्तान कहा तो महशर के दिन भी कह देना कि मेरा सुल्तान है, तो बात बन जाएगी। आप भी चाहते हो कि रोज़े क़यामत हुजूर की शफात नसीब हो, हुजूर के हाथों हौज़े कौसर नसीब हो, तो जितने भी आया बैठे है आज वादा करके जाओ इंशाअल्लाह मैं अपनी आँखों से हराम नहीं देखूँगा, कानों से गाने नहीं सुनूंगा इंशाअल्लाह। करते इरादा, माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, माँ बाप का अदब करोगे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी खूब कदर किया करो। खुदा की कसम जब इनका साया सर से उठता है ना, फिर बंदा कहता है काश मेरी माँ हो, तो फिर खास ही रह जाता है। तो कोशिश करें माशाल्लाह, नमाज तो आप सारे अहबाब पढ़ते होंगे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी करोगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान बैठे हैं कोशिश करना अपने चेहरों पे हुजूर की सुन्नत ज़रूर सजाना, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो इसलिए ये अदारा है बड़ी दूर और गरीब। मैं देख रहा था कि अक्सर यहाँ रहने वाले बेचारे गरीब हैं, लेकिन बात पता क्या है, रब गरीबी नहीं देखता, रब दिल देखता है। वो शायद आपने ये वाक्य सुना हो, हुजूर ने ऐलान फरमाया ना चंदे का। एक गरीब सहाबी, गरीब देने के लिए जेब में कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, गलियों में ऐलान किया कोई मुझसे मजदूरी करवा ले, पूरी ना देना आधी दे देना। यहूदी ने ऐलान सुना, पूरी रात मजदूरी करवाई, चंद खजूरें दी, चंद खजूरें। सुबह हुई, वो खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचा और चुपके से ना नीचे करके रख दी। थोड़ी सी खजूरें हैं, पता नहीं हुजूर कोई बात करें या कुछ देखने वाला ना मजाक उड़ाए।
हाय खुदा की कसम, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। मैं रब माल नहीं देखता, मैं रब सूरतें नहीं देखता, मैं रब तो दिल देखता, अमाल देखता हूँ, मैं दिल देखता हूँ। हाय फौरन जिब्राइल उतर आए, आका अल्लाह ने भेजा है, जो आपका ये गरीब साहबी लाया ना खजूरें, इसे इनको उठा के इन खजूरों के ऊपर रख दो, रब को बड़ा प्यार आया है, इनका वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। इसलिए ये नबीना है, हकीकत बात है, और ये दुनिया में तो नबीना है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आखिरत में निगाहें अता फरमाएगा। रब दुनिया में फरमा दो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये इम्तिहान है, अल्लाह देखता अपने बंदों को आजमाता है। कभी भी किसी की तरफ हकारत की नज़र से ना देखना। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना, खैर वक़्त नहीं, तो एक कुत्ते को ना कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े जिस्म में, कुत्ते को कीड़े पड़े हों तो आदमी को एक तबन नफरत होती है ना, तो उन्होंने देख के, नबी थे, थोड़ा सा ना यूँ महसूस किया जैसे बंदा करता है, तबीयत में थोड़ा से तब्दीली आई। तो किताबों में लिखा है, कुत्ते ने बोल के कहा, अल्लाह मुझे ज़ुबान दे ना, ज़ुबान दे। क्या नबी अल्लाह, आप नबी खुद नहीं बने, अल्लाह ने बनाया है, मैं कुत्ता खुद नहीं बना, रब ने मुझे बनाया है, मेरे जिस्म में कीड़े मेरा शौक नहीं, रब ने डाले हैं। आते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो कई साल रोते रहे, कई साल रोते रहे। तो ये तो एक वैसे ही किसी भी बंदे की तरफ देख के किसी का छोटा कर दो, अल्लाह तूने बनाया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर दीवार टेढ़ी हो, दीवार टेढ़ी हो, मुझे बताएं दीवार का कसूर है कि मिस्त्री का कसूर है? दीवार टेढ़ी हो, दीवार का कसूर है कि मिस्त्री का? जी मिस्त्री का। तो हम क्या कहेंगे, दीवार तो टेढ़ी है, दीवार तो गंदी है, तो कसूर दीवार का नहीं किसका है? भाइयों ख्याल करना, रब ने अपनी मखलूक को बनाया है, रब बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कभी भी किसी बंदा की तरफ देख अपने दिल में कभी भी किबर ना आए, रब को ये पसंद नहीं। रब से दुआ है अल्लाह पाक इनकी मेहनत को, इस अदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। बातें तो बहुत सारी थी, मौज़ू मेरा आज ये नहीं था, पता नहीं आज किस वजह से मैं सब कुछ चेंज हो गया। इंशाल्लाह फिर कभी सही। रब से दुआ है, रब मुझे भी, रब आपको, अल्लाह पाक सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी भाई मेहमान आए हैं खाना खा कर जाएँ, खाने का उनका सब के लिए इंतज़ाम है, दुआ कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो सुनाया गया हम सबको इस पर अमल करने वाला बना। अल्लाह जो कमी रह गई हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह आगे के लिए हदायत नसीब फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं घरों में, हस्पतालों में, तमाम बीमारों को शिफा कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह जितने बच्चियों ने या अल्लाह कुरान पाक पढ़ा है, या अल्लाह इनको कुरान पाक याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सुना है तेरे प्यारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जहाँ कुरान पाक मुकम्मल दुआ हो, या अल्लाह तो उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने नाजरा पढ़ा है, अल्लाह उन्हें हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने पढ़ा है, या अल्लाह उनके वालिदैन की बख्शिश फरमा, उस्तादा की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जितने हम आए बैठे हैं, या अल्लाह सुनने सुनाने वाले, या अल्लाह कुरान पाक की बरकत से हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आगे के लिए हदायत नसीब फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद नूरीना अता फरमा। या अल्लाह जो साहब औलाद उनकी औलादों को नेक साले बना। या अल्लाह जिनके घरों में बीमार हैं, जो घरों में, हस्पतालों में, अपनी रहमत से तमाम बीमारों को शिफा कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में जवान बेटे और बेटियां बैठी हैं, या अल्लाह बच्चे बैठे रिश्ते नहीं मिल रहे, या अल्लाह सब बच्चों और बच्चियों को नेक साले जोड़े अता फरमा। या अल्लाह सब बच्चों और बच्चियों को नसीब अच्छे फरमा। या अल्लाह
जिन भाइयों ने इस कार्य खैर में हिस्सा मिलाया है, तावन किया है, मदरसे के साथ मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से तू उनके साथ मोहब्बतें पैदा फरमा, अल्लाह उनसे मोहब्बतें पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब के घरों में, माल जान में, इज़्ज़त आबरू में, कारोबार में, फसल में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने तावन किया उनके भी, या अल्लाह जिन्होंने तावन नहीं किया अल्लाह उनके भी घरों में, माल जान में, बच्चों में, इज़्ज़त आबरू में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो तंग दस्त उनकी तंग दस्ती को ख़त्म फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है, या अल्लाह तो अपनी कुदरत और ताकत से मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह यहूदियों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम इस्लामी मुल्कों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुसलमानों को, नौजवानों को, हुक्मरानों को या अल्लाह ईमानी गैरत नसीब फरमा। या अल्लाह हया नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान पाक पर, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सब का खात्मा कामिल ईमान पे करना। या अल्लाह मौत के वक़्त कलमा नसीब फरमा देना। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, अल्लाह आगे के लिए हदायत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो सुना सुनाया गया हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह जो मांगे है अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक।